हेलो। हेलो। इस वीडियो में बात करेंगे सिमतुल्लाह आवासीय विद्यालय का एग्ज़ाम होने वाला है, प्री एग्ज़ाम इस बार 18 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। और यह एग्ज़ाम 1 बजे से स्टार्ट होगा और 3:30 बजे तक चलेगा। 2.5 घंटा का एग्ज़ाम होगा। अब इसमें अब जो बचा हुआ 10 से 12 दिन है, उसमें बच्चों को क्या क्या स्ट्रेटजी बनाकर तैयारी करना चाहिए, आज इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे समझते हैं पहला पॉइंट कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का होगा। तो 40 क्वेश्चन मैथ से होगा, उसके बाद हिंदी से 30 क्वेश्चन और इंग्लिश से 30 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद साइंस 25 क्वेश्चन और SST भी 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसमें जो आपका मेन समय मिलता है 2.5 घंटा, ठीक है, यानी 2 आवर्स 30 मिनट। अब देखिए सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है कि 2 आवर 30 मिनट लगभग आपको मिलेगा नहीं, 2 घंटा 15 मिनट ही आपको पास ऐसा होगा जिसको आप यूज करिएगा। 15 मिनट ऐसा होता है जिसमें बीच बीच में टीचर लोग आते हैं, कुछ कुछ पूछेंगे, मतलब आपको साइन वगैरह करवाएंगे, तो इसमें भी जा सकता है टाइम, ठीक है। यानी कि आपको लगभग 2 घंटा 15 मिनट मेन आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बचता। अब सबसे पहला बात कि इन सब को छोड़ दिया जाए तो सबसे मेन जो एक तरह से पार्ट होता है वो मैथ का होता है। 40 क्वेश्चन होता है और यही सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता। समझिए कि 40 क्वेश्चन को एवरेज अगर 2 मिनट भी मान लें तो समझिए कि 80 मिनट के करीब हमको, 80 से 90, यानी लगभग आपको फिर बचेगा, समझिए कि 60 मिनट ऐसा होगा जिसको आप और सब्जेक्ट में लगा सकते हैं। अब देखिए 80 मिनट पर अगर मैथ मान के चलिए, कुछ मैथ ऐसा होगा जो बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन हम एवरेज ले रहे हैं कि 80 मिनट लगेगा। 1 घंटा के अंदर आप ये सब पेपर को सोल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार का जो इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे, आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसको आपको अगर आता है तो तुरंत रंग दीजिएगा, और नहीं आता है तो लास्ट में आप रंगने का प्रयास कर सकते हैं, तुक्का खेल सकते हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए कि अगर आपको आ रहा है तो 3 से 4 क्वेश्चन पर मिनट आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 30-30 60 60 50 60 50 110 क्वेश्चन को आप कम से कम 60 मिनट में इजीली बना पाइएगा। यानी कि आप ये मान के चलिए कि 80 या 70 मिनट आपको लगाना है मैथ पर, ठीक है। और इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आप स्टार्ट कीजिए। पर डे एक PYQ लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सेट प्रत्येक दिन मारिए, और आपको टाइम लगा देना है 2 घंटा 15 मिनट बस। यानी कि इतना टाइम सेट कीजिए, 2 घंटा 15 मिनट। और 2.5 घंटा आपको पूरा टाइम नहीं मिलता है, इसलिए आपको 2 घंटा 15 मिनट मान के चलना है कि हमको एग्जाम में उतना ही समय मिलेगा। और इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए सबको टाइम बांट लीजिए कि हमको 70 से 80 मिनट होते होते मैथ का पूरा क्वेश्चन सोल्व कर देना, ठीक है। बाकी जो बचेगा उस क्वेश्चन में हम ऐसा करेंगे, जैसे मान के चलिए लगभग अगर 70 मिनट में सोल्व करते हैं तो आपको 60 से 70 मिनट बचेगा अगर 2 घंटा 15 मिनट पर चलिएगा तब। तो इस बीच आपको करना है कि 1 घंटा होते होते लगभग जितना बाकी हार्ड क्वेश्चन को छोड़ के जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो सारा का सारा, यानी 110 गो क्वेश्चन में से मान के चलते हैं कि ऐसा 20 क्वेश्चन ऐसा आपका हो सकता है जो छूट जाए इन सब में से, ठीक है। अगर 20 क्वेश्चन के लिए हम लास्ट में 10 से 15 मिनट भी देते हैं, तब आप इजीली उसको यानी सोच समझ के बना सकते हैं। अगर नहीं आता है तो लास्ट में आप तुक्का लगा सकते हैं। यानी कि यदि आप 2 घंटा 15 मिनट अगर डेली टाइम लगाकर आप सेट मारिएगा, तो अभी से लगभग 10 दिन मानिए, तो 10 दिन आप सेट मारिएगा, तो आपको एक तरह से वहाँ
एग्ज़ाम हॉल का एक मिल जाएगा पहले से माहौल, और इस पता रहेगा कि हाँ वहाँ जाके किस तरह से पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन नहीं, पहले मैथ बनाना है कि हिंदी बनाना है। ऐसे देखिए टाइम तो बहुत है, लेकिन सबसे पहले आप ऐसा क्वेश्चन बनाइएगा जो आपका सबसे ज़्यादा तैयारी है। जैसे साइंस है तो साइंस में अगर आपको अच्छा तैयारी है तो पहले 10 क्वेश्चन आप साइंस बनाइए, या एसएसटी या हिंदी कुछ भी, मैथ के छोड़कर। क्योंकि सबसे पहला क्या होता है कि जब मैथ आप मान के चलिए बनाना शुरू कर दिए और पहला दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, तब आपका माइंड पूरा तरह से हट जाएगा, एग्जाम से टेंशन का माहौल क्रिएट कर देगा अगर नहीं बनता है तब। इसलिए सबसे पहले 10 क्वेश्चन पहले आपको बनाना है हल्का हल्का, चाहे कोई भी सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, ऐसा बना लीजिए कि 10 को एकदम सही है, 100% सही वाला। जब आप 10 से 15 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपको क्या होगा, एक माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ अब हम प्रिपेयर पूरी तरह से हो चुके हैं। और उसके बाद आप मैथ स्टार्ट कीजिएगा, तब आप 40 क्वेश्चन को अच्छा से इजीली, अगर आपका तैयारी अच्छा है तो इजीली सॉल्व कर पाइएगा। अदरवाइज अगर मान के चलिए शुरू में मैथ लगाते हैं क्वेश्चन और गलती से 1-2 क्वेश्चन में कैलकुलेशन के कारण मिस्टेक हो रहा, तो सारा माहौल क्रिएट जो हुआ है सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा और आपको नर्वस होने के कारण आगे चल के और भी मैथ में गलतियां होने लगी। इससे अच्छा है कि आप ये सब क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्टिंग में बनाइए, ताकि आपका एक बेस हो जाए कि हाँ हम एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और मेरा एक तरह से दिमाग अब एक तरह से प्रिपेयर हो चुका है एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये बहुत आपको फ़ायदा करेगा कि पहले साइंस या एसएसटी, चाहे जो भी इसमें से हल्का हो, आप स्टार्ट कर सकते हैं। और डेली आपको ज़्यादा नहीं, एक सेट पर डे उसी जिस तरह से मान के चलिए वहाँ सोल्व करना है एग्जाम हॉल में, उसी तरह से 2 कॉपी उसी बेसिस पर आपको डेली घर पर एक सेट जरूर लगाना। PYQ या ऐसे तो प्रीवियस ईयर अच्छा क्वेश्चन होगा, नहीं तो अगर मान के चलिए आपका सेट है तो सेट भी लगा सकते हैं, प्रैक्टिस सेट है तो भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे हम सजेस्ट करेंगे कि PYQ लगाइए प्रीवियस, ताकि आपको पता भी लगे कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देता है। ठीक है, और उसके बाद इसको करने के बाद आपको जो जो टॉपिक से लगे कि हाँ ये टॉपिक अभी अधूरा है उसको पढ़िए, और जितना क्वेश्चन है मान के चलिए मैथ में 2 क्वेश्चन छूट गया तो उसको बढ़िया से एकदम डिटेल में एनालिसिस कीजिए और उस पर काम कीजिए। और आपको जितना क्वेश्चन है उसको बनाने के बाद पूरी बढ़िया तरह से, मतलब मैथ है तो मैथ को बढ़िया से सोल्व करेंगे। बाकी अगर मान के चलिए हिंदी है तो हिंदी में क्या होगा, मान के चलिए दे दिया निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व समास है, ठीक है, तो उसमें एक दे देगा माता पिता, दूसरा नवरात्रि दे देगा, इस तरह के देगा। तो ऐसा नहीं है कि द्वंद्व अगर मान के चलिए दिया हुआ है तो आप सिर्फ एक टिक कर दिए और बाद फिर मिलाने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मिलाते समय चारों के चारों ऑप्शन को डिटेल में देख लीजिए कि हाँ ये माता पिता अगर द्वंद्व है तो नवरात्रि क्या होगा, बाकी ऑप्शन है तो उसका क्या होगा। ऐसा नहीं खाली एगो बना दिया चलो सही है आगे बढ़िए, हो सकता है अगला बार यही ऑप्शन को उठा के डाल दिया जाए। ठीक है, तो आपको इसी बेसिस पर 10 से 12 दिन जो बचा हुआ है उसको बढ़िया से यूज करना है, और उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जितना एक तरह से प्रिपरेशन था वो हो चुका हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि अब जो है एग्ज़ाम का टेंशन आपको रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया, लगभग 10 दिन बचा हुआ। तो 10 दिन में सबसे अच्छा स्ट्रेटजी यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कीजिए, उसको डिटेल में एनालिसिस कीजिए, और एग्ज़ाम हॉल में जिस तरह से एग्ज़ाम देना है आपको एक सोच होगा कि हाँ सबसे पहले मैथ बनाना है, चाहे हिंदी बनाना है चाहे इंग्लिश, उसी बेसिस पर आप घर पर स्टार्ट कर दीजिए प्रैक्टिस। ठीक है, और उसके बाद आपको मेंस भी मान के चलिए आप पीटी देते हैं 18 को, तो ऐसा नहीं होगा कि 10 दिन के बाद स्टार्ट कीजिएगा या रिजल्ट आने के बाद। अगर आपका स्कोर चल जाएगा लगभग 130 के आसपास, 120-130 के आसपास, तब आप मेंस का एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। ऐसे भी अगर जिसका पीटी लगभग है
बढ़िया तैयारी, वो उसके लिए मेंस इजी होगा। अगर पीटी आप नॉर्मली तैयारी करके देने जा रहे हैं तो आपको मेंस थोड़ा, चूँकि कम समय मिलता है, 1 से 1.5 महीना आपको मिलेगा, इसलिए मेंस में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। इसलिए जैसे ही एग्ज़ाम दें 1-2 दिन के बाद स्टार्ट कर दीजिए तैयारी मेंस का भी, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में कि आपको डेली प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर, या मान के चलिए आपको लगता है कि नहीं कोई और सेट अच्छा है तो उसको प्रैक्टिस कीजिए और उसको डिटेल में एनालिसिस कीजिए। समय लगाइए 2 घंटा 15 मिनट का ही, ठीक है। बाकी जैसा मान के चलिए अभी तो 10 दिन है तो आप 10 दिन आराम से तैयारी कर सकते हैं। बाकी जैसा अभी नोटिस आएगा, कुछ आएगा तो वो आपको हम बता देंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम के पहले एक दिन हम बता देंगे कि आपको एग्ज़ाम हॉल में क्या लेकर जाना है, नहीं लेकर जाना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था और अपना तैयारी को जारी रखिए। धन्यवाद।